Good morning students. Welcome to all in science class. This is your science book. Today we will discuss about your chapter 3, that is synthetic fiber and plastic part 3. In this video we will discuss exercise and I give you some homework. This is your exercise. Your first question, multiple choice question, MCQ, tick the correct option. First is which of following is not a synthetic fiber? इनमें से कौन सा synthetic fiber नहीं है? Options are flex, acrylic, polyester. Which one is not a synthetic fiber? Yes, flex is not a synthetic fiber. It is a natural fiber. Second is which of these is a thermosetting plastic? कौन सा इनमें thermosetting plastic है? Options are bakelite, polyethylene, polyvinyl chloride. Yes, bakelite is thermosetting plastic. क्यों है? क्योंकि क्या है, ये हार्ड है और कैन नॉट बी रीमोल्ड. थर्ड इज मैन्युफैक्चर ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग आर्टिफिशियल फाइबर कंट्रीब्यूट्स टू डिफॉरेस्टेशन. दिस फाइबर इज, ऐसा कौन सा फाइबर है जो बनने में, जो आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है डिफॉरेस्टेशन में? कौन सा ऐसा फाइबर है? ऑप्शंस आर नाइलॉन, रियोन एंड ट्राइलिन. कौन सा है? यस, रियोन इज आर्टिफिशियल फाइबर कंट्रीब्यूट टू डिफॉरेस्टेशन. रियोन, क्योंकि रियोन किससे बनता है? वुड पल्प से बनता है. फोर्थ इज द प्लास्टिक विच इज कोटेड ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर रेजिस्टेंस is, I repeat, the plastic which is coated on the uniform of firemen to make them fire resistant is, कौन सा प्लास्टिक जो है वो फायरमैन की यूनिफॉर्म में कोट होता है? ऑप्शंस आर बेकेलाइट, सेकेंड इज टेफ्लॉन एंड थर्ड इज मेलामाइन. विच वन बेटा? यस, मेलामाइन is used to coated on the uniform of a fireman. Fifth is which of following plastic is used for making the electric switches? कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जो यूज होता है इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में? ऑप्शन आर बेकेलाइट, पैक्ट, टेफ्लॉन. यस, राइट आंसर इज बेकेलाइट. क्या यूज होता है? बेकेलाइट यूज होता है. योर बी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज नाइलॉन वाज प्रिपेयर्ड फर्स्ट इन द एयर. नाइलॉन कब प्रिपेयर हुई है? कब हुई है बेटा? 1931 में. सेकेंड इज मेनी स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसे? क्या बोला जाता है बेटा? पॉलीमर. क्या बोला जाता है? पॉलीमर. थर्ड इज अ नाइलॉन वायर इज ब्लैंक देन स्टील वायर. क्या होती है? स्ट्रॉन्ग. क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है नाइलॉन की वायर. नाइलॉन वायर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर. Fourth is plastic are blank conductor of electricity. प्लास्टिक कैसा होता है? बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. क्या है? बैड कंडक्टर है. फिफ्थ इज बैंडेज आर मेड अप ऑफ. बैंडेज किससे बनते हैं? बैंडेज बनते हैं आपके रियोन से. किससे बनते हैं बेटा? रियोन से. एंड सी क्वेश्चन, राइट true or false against each statement. First is rayon is also called a artificial silk.
रियोन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्या है ये? ट्रू। क्या है ये? ट्रू, सही है। इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिल्क की तरह शाइन करता है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर श्रिंक अ लॉट। इट इज फॉल्स, श्रिंक नहीं होते हैं सिंथेटिक फाइबर। थर्ड इज ब्रिसल ऑफ द brushes are made up of thermosetting plastic. It is also a false. Thermosetting plastic is very hard. Fourth is non-biodegradable material are eco-friendly. It is also a false. क्योंकि नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं बेटा? जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो ये इको फ्रेंडली नहीं होंगे। ये इको फ्रेंडली नहीं होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। पेट यूज फॉर मेकिंग अ टायर कॉर्ड, इट इज आल्सो अ फॉल्स। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पॉलीमर्स? गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं? A polymer is a very big molecule formed by the combination of a large number of a small molecule. I repeat, a polymer is a very big molecules formed by the combination of a large number of a small molecules. Example है natural polymer का cotton and synthetic polymer nylon. Second question, why is rayon not a fully synthetic fiber the man-made? कि मैन मेड है लेकिन रियोन क्या है? फुली सिंथेटिक फाइबर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रियोन इज नॉट अ फुली सिंथेटिक फाइबर because it is made with the help of wood pulp. Third is, what is full form of the PET? PET. P for poly, E for ethylene, T for tetraphthalate. I repeat, P for poly, E for ethylene and T for tetraphthalate. Fourth is, state two uses of melamine. melamine के दो uses बताइए। melamine is used for making a floor tile and second is melamine is used for making the kitchenware. Fifth is state whether plastic is biodegradable or non-biodegradable. Give reason for your answer. Plastic is non-biodegradable because plastic cannot be decomposed. Plastic decompose नहीं होता है. Next is long answer type question. First is, how do carelessly thrown plastic bag polythene affect dirty water drain of a sewerage? We is animal such as cow. कि इन पर इसका क्या फर्क पड़ता है? फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि जो डर्टी वाटर ड्रेनेज एंड सीवर है उस पर क्या फर्क पड़ता है. केयरलेसली थ्रोन प्लास्टिक बैग चॉक द ड्रेन एंड सीवर्स, ब्लॉक द पोरेसिटी ऑफ द सॉइल एंड कॉज द प्रॉब्लम फॉर ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज. बी है एनिमल्स सच एज काउ, लाइक काउ eat plastic bag like polythene bag of a food. The plastic material choke their respiratory system or respiratory tract, digestive tract and can cause of their death. Second is, explain the difference between a thermoplastic and thermosetting plastic. Give example. Thermoplastic, plastic that soft on heating again and again.
thermosetting plastic that cannot be soft on heating. Thermosetting plastic has ability to mold a second time, and thermosetting plastic cannot be molded in a second time. Thermoplastic, it can not retain its shape permanently. Thermosetting plastic, it retain its shape permanently. Thermoplastic are flexible. Thermosetting plastic are not flexible. Thermoplastic is recycled, or thermosetting plastic cannot be recycled. For example, thermoplastic example, polythene and polyvinyl chloride, and thermosetting का bakelite and melamine. Third question, write down as many differences as you can find between synthetic fiber and in a natural fiber. क्या लिखना है हमें? डिफरेंस लिखने हैं नेचुरल फाइबर में और सिंथेटिक फाइबर में. सिंथेटिक फाइबर, एक साइड हम लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर, दूसरी साइड लिखेंगे हम नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर obtained from plant and animal are called natural fiber. Synthetic fiber are made by the man. Natural fiber is comfortable to wear and it is not comfortable as compared to the natural fiber. Natural fiber, no chemical are needed for the processing, or in a various chemicals are required for processing. Synthetic fiber में natural fiber has its glowing natural color. Synthetic fiber color are added as required. Natural fiber is environment friendly. Synthetic fiber are harmful for the environment. Length of the fiber is nature given in natural fiber, and length of a fiber is controlled by a man in synthetic fiber. Natural fiber are a good absorbent and synthetic fiber do not act as a good absorbent. Natural fiber is quite expensive and synthetic fiber is cheap. Natural fiber shrink, synthetic fiber do not shrink. Natural fiber are not durable and affected by weather. Synthetic fiber are durable. Next, your fourth question, write two uses for each of the following: nylon, polyester, acrylic, rayon and plastic. First is nylon. Nylon is used in production of textile like sari, suit, etc. It is used in making the curtain, sleeping bag and tent. Next is polyester. Polyester is used for making the sail for sailboat. Polyester fiber are used for making the sari, dress material. Acrylic, uses of acrylic. Acrylic fiber are used for making the carpet, sweater, shawl, etc. It is used as lining for boot and gloves. Next is uses of rayon. Rayon is used in the textile industry for making a dress and socks, etc. Rayon is used to make a bandage. Next is use of plastic. Plastic are used for making the handle of the cooking utensil. Plastic are used for making the plastic bottle, toys, etc. Your fifth question, what is polyester? Name a popular polyester. What is polyester? Polyester is another synthetic fiber made up of the repeated unit of the
chemical called the ester. Polyester fiber are made from the petroleum product. Polyester is also a thermoplastic polymer. For example है इसका polyethylene tetraphthalate PET, and name a popular polyester. Popular polyester is PET, polyethylene tetraphthalate. It is made from the two monomer tetraphthalic acid and ethylene glycol. Your next question, hot type question. H for higher, O for order, T for thinking, and S for skills. Hot type question. Your first question, name the monomer of the flowing polymer. First is polyethylene, second is nylon, third is polyester. The monomer of polyethylene is ethene, and monomer of nylon is amide, and monomer of polyesters are tetraphthalic acid and ethylene glycol. Second question, which of following article made up of plastic can be recycled and which cannot be recycled? Give reason for your choice. First is telephone instruments, plastic toy, cooker handle, plastic covering on electrical wire, electric switches, ballpoint pen, carry bag, plastic bottles, plastic chairs. Plastic toys, carry bag, plastic bottle and plastic chairs can be recycled because these all articles made up of thermoplastic, telephone instrument, cooker handle, plastic covering on in a electrical wire, electrical switches, ballpoint pen are made up of the thermosetting plastic that cannot be recycled. This is all about your chapter or your exercise. Your assignment, do this work in your fair copy at the end of the chapter. Answer the following question. First is garment made up of nylon dry quickly by. जो कपड़े नायलॉन के बने होते हैं वे जल्दी क्यों सूख जाते हैं? Second question, name the natural fiber that is mixed with rayon to make a bed sheet. ऐसा कौन सा नेचुरल फाइबर है जो रेयन के साथ मिक्स होकर के बेडशीट बनाता है? Third is, why should the handle and bristle of toothbrush be made up of the same material? कि क्यों हैंडल और ब्रिस्टल जो है टूथब्रश के वो सेम मटेरियल के बने हुए होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इसका आंसर आप दीजिए अपने आप. Fourth is, why we do not wear clothes made up of pure synthetic fiber but a mixture of synthetic and natural fiber? हमें जो है वो प्योर सिंथेटिक फाइबर के कपड़े क्यों नहीं डालने चाहिए? उसके स्थान पर हमें सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के मिक्सचर के जो कपड़े होते हैं वो हमें डालने चाहिए. फिफ्थ इज, बाय प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. कि प्लास्टिक कंटेनर जो है वो फूड को स्टोर करने के लिए क्यों फेवर करते हैं? क्यों हम प्लास्टिक कंटेनर में जो भोजन है उसे स्टोर करके रख सकते हैं? Sixth is, suppose you are eating chips, what will you do with the empty packet of a chips if there is no dustbin on the road? बोलते मान लीजिए अगर आप कोई चिप्स का पैकेट खा रहे हैं और वो ख़त्म हो गया तो आप उस खाली पैकेट के साथ क्या करेंगे जबकि रोड पर कोई भी डस्टबिन नहीं है? Thank you students. This is all about your chapter.
Have a nice day.